हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of equation intersect at a point, parallel और coincident। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ठीक है, हमारी मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। ठीक है, क्या है ये हमारी, क्या है, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं, हम इनको कहेंगे लाइंस की इक्वेशन। ठीक है, हमारी ये जो लाइंस की इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। अब यहां से देखिए a1 कितना आ जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -4 और c1 कितना हो जाएगा 8, ये वाला। अब हम इसके क्रोस्पोंडिंग देखते हैं, a2 कितना है 7, b1 कितना है 6 और b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। समझ आया? हमें दो लाइन दे रखी है, जो x का कोफिशिएंट है वो a1 बन गया, जो y का कोफिशिएंट है वो b1 बन गया और जो ये कांस्टेंट टर्म है वो आपकी c1 बन गई। उसी तरीके से इस ये जो हमारी लाइन है इसमें जो a2 है वो 7 हो गया, y का कोफिशिएंट आपका b2 हो गया और ये कांस्टेंट टर्म आपकी क्या होगी c2 होगी। अब सबसे पहले a1 बाई a2 किसके इक्वल है 5/7 की, b1 बाई b2 किसके इक्वल है -4/6 के और c1/c2 किसके इक्वल है -8/9 के। अब देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं जब भी हमें चेक करना हो कि क्या हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। अब हमने इसमें क्या देखा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो हमें c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर ये इक्वल होता फिर हम c1 c2 को चेक करते। ठीक है, जब बाकी अब जब हम इसके 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस केस में a1 कितना है 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 12। अब सेकंड इक्वेशन हमारी ये वाली है, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। अब देखिए a1/a2 किसके इक्वल आ गया 9/18 जैसे 1/2, b1/b2 किसके इक्वल आ गया 3/6 इक्वल टू 1/2 और c1/c2 किसके इक्वल आ गया 12/24 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 हमारा किसके इक्वल है b1/b2 की। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है तो फिर हम चेक करेंगे उसको c1/c2 से, बट हमने यहाँ पे क्या देखा c1/c2 भी उसके इक्वल है। ठीक है, अगर वो इसके इक्वल है तो इट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड केस। अब यहां पे देखिए a1 कितना है 6, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, c2 कितना है 9। अब देखिए a1/a2 किसका इक्वल आ गया 6/2 इज इक्वल टू 3, b1/b2 किसके इक्वल आ गया -3/-1 इक्वल टू 3 एंड c1/c2 किसके इक्वल आ गया 10/9 की। देखिए अब हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं a2/a1 b1/b2 के इक्वल है कि नहीं है। 3 और 3 इक्वल है, अगर ये इक्वल ना हो तो इट मींस हमारी लाइंस क्या होती है इंटरसेक्ट करती है। अगर ये दोनों इक्वल हो और अगर ये c1/c2 के भी इक्वल आ जाए तो इसका मतलब लाइन हमारी क्या होती है कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। बट अगर अगर यहाँ पे देखिए c1/c2 क्या 10/9 और ये क्या है 3, ये इसके इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 जो कि b1/b2 के इक्वल है, अगर वो c1/c2 के इक्वल नहीं आती तो इट मींस लाइंस आर पैरेलल, इट मींस लाइंस आर पैरेलल। समझ आया? इसका मतलब क्या ये समझ आया? देखिए मान लीजिए आप कोई ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे जब आप दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे,
जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगी, आपकी पैरेलल लाइंस आएगी। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कोई दो लाइंस इस तरीके से आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।